हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडिया एंड इट्स इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हो या यूपीएसआई का हो। जहाँ जहाँ भी ज्योग्राफी आती है वो मैं आपको बताता चलूँगा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो जो ये पहली स्लाइड है, इसमें आप देख पा रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें हम ये जानेंगे कि हमारे एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है गौर माता, ये गुजरात में है हमारा। उसी तरह से ईस्ट का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो किबिथू के नाम से जाना जाता है और वो है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हम नॉर्थ की बात करते हैं। नॉर्थ का जो इस नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोयल, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम साउथ की बात करते हैं। साउथ की जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो उसको हम बोलते हैं कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी में है। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आपसे वो पूछता है कि मेनलैंड का, तो मेनलैंड का है हमारा कैप कैमोरिन। और अगर वो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछता है, ये नहीं देता कि मेनलैंड है या क्या है, तो आप हमेशा इंदिरा पॉइंट को ही टिक करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम। जैसा कि आप देख रहे हो, जो हमारा वेस्ट से ईस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर। और जो ये है डिस्टेंस, इसका है 2933 किलोमीटर। उसी तरह से अगर हम नॉर्थ से साउथ का जोड़े तो इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलेंगे और इसका जो डिस्टेंस होगा वो है 3214। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो आप चिंता मत करो, सब समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ यही जानना था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, एक सेकेंड, ये आप देख पा रहे हो, ये जो लिखा है ना 68.7, ये सब क्या लिखा है इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो है हमारा, ये हमारा है ग्लोब, ये पूरी अर्थ है। उसके बाद ये जो है, ये है हमारा लेटिट्यूड। लेटिट्यूड होता है जो लेटी हुई लाइनें होती है, मतलब कि जो ये एक तरह से जो लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, सबसे पहले तो ये इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन है। उसी तरह से जो लेटी हुई लाइन है उसी को हम बोलेंगे लेटिट्यूड, और जो हमारी ये खड़ी हुई लाइन है उसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूड। चलो ध्यान से समझते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपका जो है, ये मैंने आपका कर दिया है बड़ा थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये जो लाइन है आपकी, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ये आपका पास होता है 0 डिग्री से। इसके ऊपर जो है वो नॉर्थ, इसके ऊपर जो है वो साउथ, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं हम, तो दोस्तों ये है आपका लॉन्गिट्यूड, जो आपका इमेजिनरी लाइन है जो ऊपर से नीचे आती है। अब इसके इस तरफ है ईस्ट और इस तरफ है वेस्ट। अब जो हमारा प्यारा भारत है वो आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे वो हमारा प्यारा भारत ये रहा। और ये जो हमारा इंडिया लाई करता है, ये नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर पहली स्लाइड में, उसमें क्या था। ये देखिए, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो एक जो लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ से क्रॉस करेगा और एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है। और हमारा, हम
जो इंडिया लाई करता है वो ईस्ट में करता है। तो सबसे पहले अच्छा, जो लॉन्गिट्यूड इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है वो इस तरह से होता है, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, इस तरह से बढ़ते हैं। तो जो हमारा गुजरात का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उसका जो लैटिट्यूड है वो क्रॉस होता है 68.7 डिग्री से। अच्छा, इसके नोट्स हम आपको दे देंगे तो परेशान मत होना, अभी आप सिर्फ समझिए यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है, वो जो क्रॉस होता है उसका जो मेज़रमेंट है वो है 97.25 डिग्री, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, जब हम नॉर्थ और साउथ का देखेंगे तो हमारा क्या होगा, एक सेकेंड, सबसे पहले इधर। तो जैसा कि आपको पता है जो लेटीट्यूड है वो लेटी हुई लाइन है, और वो आप इस तरह से ऊपर जाती है, इस तरह से। ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, इस तरह से 60 डिग्री, इस तरह से। तो जो लैटिट्यूड हमारे इंडिया से जो कन्याकुमारी से पास होता है, कैप कैमोरिन के नाम से जो जगह है, वो जो पास होता है लैटिट्यूड, उसकी जो मेजरमेंट है वो है 8.4 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ से पास होता है। उसी तरह से जो नॉर्थ में पास होता है इंदिरा कॉइल से, उसकी जो मेजरमेंट है वो है 37.6 डिग्री, ठीक है। इसको आप ये ऐसे तो ये 37 डिग्री 6 मिनट है, लेकिन आप 37.6 याद रखने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वैसे हम वो बाद में भी देखेंगे। जैसे जैसे अच्छा, आपको पता है जो सूरज है वो तो आपको पता होगा ईस्ट में निकलता है। तो जो यहाँ का टाइम होता है, यहाँ का जो टाइम जोन है, यहाँ पहले सूरज निकल जाता है, किसके मुकाबले, यहाँ के मुकाबले। तो उसको हम आगे देखेंगे कैसे होता है वो। तो चलो अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये ग्लोब जो है हमारा, इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और हमारे जो इंडिया से पास होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हमारे इंडिया से पास होकर गुजरता है। इसको भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी सारा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए। वैसे तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये इस तरह से आगे चलता है। जैसे लैटिट्यूड है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से लोग इधर नॉर्थ और इधर साउथ, उसी तरह से ये लॉन्गिट्यूड है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो घबराइए मत बिल्कुल भी। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं थोड़ा सा अपना जोग्राफिकल एरिया। जो हमारा इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो आपको पता है वो कितना है। ये फिगर आपको याद रखनी है, 3287263। अगर आप 3287 भी याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो 3287263 स्क्वायर किलोमीटर हमारा जोग्राफिकल एरिया है। और हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया जो वर्ल्ड का है, उसका जो 2.5% एरिया है वो इंडिया का एरिया है, ठीक है। तो टोटल जोग्राफिकल वर्ल्ड के एरिया का हमारा जो एरिया है इंडिया का वो 2.4% है, ठीक है। अब बात आती है, हम नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। क्वाड्रेगुलर शेप हमारी होती है। उसके बाद एक आप ये थोड़ा देखने वाली बात है, ये देखो, एक जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो जो है 82.5 डिग्री ईस्ट। अच्छा, इसको देखो क्या होता है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, जो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम होता है। यहाँ से हम अपना टाइम मेज़र करते हैं। ये कहाँ से क्रॉस होता है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ये इलाहाबाद से पास होता है, मिर्ज़ापुर जो जगह है इलाहाबाद में, वहाँ से पास होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना थोड़ा रह गया यहाँ पे, ये देखिए, हाँ, जो ये वाला लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री, ये आपका GMT है। मतलब यहाँ पे जो लंदन में है वो आपका 0 डिग्री पे है, और हमारा जो इंडिया है वो कहीं यहाँ कहीं लाई करता है। तो जो वहाँ के टाइम और हमारे टाइम जो हमारा इलाहाबाद से पास होता है लॉन्गिट्यूड, उसमें 5.5 घंटे का फ़र्क है, ठीक है। यही बताया गया है उसमें, 5.5 घंटा हमारा टाइम आगे है। आगे क्यों है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, ये 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरता है।
ये जो लॉन्गिट्यूड हमारा गुजरता है वो कहीं यहाँ से गुजरेगा, ये वाला गुजरा। ये कौन कौन से स्टेट से गुजरता है वो मैं आपको बताऊंगा। 82.5 डिग्री ईस्ट। ईस्ट में क्यों? क्योंकि हम, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे कहीं लाई करते हैं तो इधर होता है ईस्ट। ठीक है, समझ गए? ठीक है। अच्छा अच्छा, ये मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है। ये थोड़ा जितना हमारा एरिया है उसका देखेंगे अब। जो हमारा मेनलैंड का जो लेंथ है, मेनलैंड का आप जो समझ रहे हो, नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर, मतलब कि यहाँ से पूरा ये वाला एरिया, ये वाला, ये आपका पूरा 3214 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद जो ईस्ट से वेस्ट का है वो कितना है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर यहाँ से, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। उसके बाद जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस है, ये थोड़ा पेपर में आता है कभी कभी, वो कितना है? वो है हमारा 281 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो वो 281 किलोमीटर आपका मिलेगा। ठीक है। नॉर्थ साउथ का, ईस्ट वेस्ट का अगर हम जो डिस्टेंस है वो मेज़र, जो माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब एक चीज़ आपको और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ये देखिए, ये जो चीज़ है, लेंथ ऑफ इंडिया मेन लैंड, ये तो हो गया। इसके बाद लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारा जो जहाँ जहाँ जो चीज़, जो पार्ट हमारा समुद्र से टच नहीं हो रहा है। ठीक है। कहने का मतलब ये वाला, ये सारा पार्ट। सेकंड मैं इसको रब कर देता हूँ पहले पूरे को, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है। ओके। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो जो पानी से नहीं टच है, वो कितना है? वो है हमारा 15,200 किलोमीटर। और जो हमारा कोस्ट लाइन का है, ये वाला, जो हमारा ये कोस्ट लाइन का है, ये है हमारा 6100 किलोमीटर। इसमें क्या होता है, जो 6100 किलोमीटर है, इसमें हमारा ये वाला इंक्लूड नहीं है। कौन सा? अंडमान निकोबार और जो हमारा लक्षद्वीप है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो कितना बैठ जाएगा हमारा? ये हमारा बैठ जाता है 7516 किलोमीटर। ठीक है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, किन दोनों को? 1520 और 7500, जो टोटल आता है वो आता है 22,716 किलोमीटर। ठीक है। इतना आपको समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी ये बेसिक फैक्ट है जो आपको जानने चाहिए। मतलब भारत की रैंक एरिया वाइज 7th है। पहले पे रशिया है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एरिया मैंने आपको बता दिया है 32.87। आप ये फिगर याद रखना, पेपर में आता है, ज़रूर आता है। 2.4% है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 7वें नंबर पे हम हैं, 7th नंबर पे। ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब बात करते हैं, गुजरात की सबसे ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है, ये आपको पता है, नहीं पता तो याद कर लो, काफ़ी पेपर में ये पूछी जाती है। ठीक है। सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है, यहाँ वाली। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया है, वो 23.5 डिग्री लेटीट्यूड से पास होता है, यहाँ से पास होता है। अब ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। कौन कौन से स्टेट है, ये स्टेट है, ये ध्यान रखो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। इसको हम क्या कहते हैं, ये आप याद रखो, पिग्मोलियन पॉइंट या पार्शियन पॉइंट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। अब हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो थोड़ी पेपर में काफ़ी पूछी जाती है, खासकर जो पेट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। उसके बारे में पूछ लेते हैं, और ज़्यादातर पूछ ही लेते हैं। ऐसे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो हमारे इंडिया को टच करते हैं, और खासकर कौन कौन से स्टेट को टच करते हैं। ठीक है। तो जैसे आप देख लो यहाँ पे, ये रहा, इधर तो आपको दी गई है
कितनी बाउंड्री वो टच करती है, मतलब कितने किलोमीटर बाउंड्री है जो टच होती है, ये वाला। इधर आपका ये देखिए यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, उसके बाद ये चाइना है यहाँ पे, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, थोड़ा सा अफगानिस्तान है, ठीक है। तो आप इनको याद रखना कि ये मैंने सीरियल वाइज लिख रखे हैं, ये मैंने खुद से हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं, बहुत सारी किताबों से, जो भी मैंने जितना भी मैं कर सकता था कंपाइल उतना करके किया है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे जो ज़्यादा बाउंड्री है वो भारत और बांग्लादेश की है, ये आप याद रखना, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कभी कभी। और उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये आप याद रखना। अब बात आती है कि नेपाल से कौन कौन से जो देश है, नेपाल से कौन कौन से स्टेट है जो टच होते हैं। ये देखो आप यहाँ पे जो है नेपाल है, ये नेपाल से हमारे 5 स्टेट टच होते हैं। एक उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और सिक्किम। उसी तरह से भूटान से आप देख लो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। उसी तरह से भूटान से देखो आप, भूटान से कौन कौन से हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 4 स्टेट है। उसी तरह से पाकिस्तान से कितने हैं, पाकिस्तान से भी 4 है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। उसी तरह से अफ़गानिस्तान से 1 है हमारा जम्मू कश्मीर, आप जानते हैं थोड़ा सा ऊपर टच करता है, ठीक है। उसी तरह से चाइना, चाइना से कितने हैं, अब देखो चाइना से जो है हमारे, चाइना से हमारे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, चाइना से हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, और सिक्किम, ठीक। तो 2 2 4 5 5 स्टेट इससे है, ठीक है, समझ में आ गया। ये इतना ही था। अब थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, इधर भी है गया ये म्यांमार। तो म्यांमार से कौन से टच होते हैं ये हम देखेंगे अभी, एक सेकेंड। तो चलिए देखते हैं म्यांमार से कौन कौन से टच होते हैं। म्यांमार से जो 4 हमारे टच होते हैं, ये रहा हमारा म्यांमार। उसके बाद एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। तो ये 4 स्टेट है। उसी तरह से बांग्लादेश, बांग्लादेश से देख लेते हैं। बांग्लादेश से जो हमारे है वो हमारे 5 स्टेट है। थोड़ा इसको ध्यान से देखो, काफ़ी थोड़ा इसे क्वेश्चन आता है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चे, तो ये याद रखना आप। ये बांग्लादेश है। उसके बाद जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, ये मेघालय बीच में है, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है। तो ये 5 स्टेट है जो बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ भी बनाया है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो ये ज़ीरो लाइन बोलते हैं, जो ये एक सेकेंड, जो ये बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो लाइन है, बॉर्डर शेयर होते हैं ना, ये वाला, इसको ज़ीरो लाइन भी बोला जाता है। तो आप याद रख लो, वैसे पेपर में आज तक मेरे सामने तो कभी आया नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंशन में कितना डिफरेंस है, 281 किलोमीटर, ये सब यही लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है हमारा, वो यहाँ पे देखिए आप, ये जो लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से पास हो रहा है वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। इन राज्यों से ये पास हो रहा है, ओके। अब आगे चलते हैं। एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST जो हम बोलते हैं, वो 82, जो हम ये जो लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताया था,
इसको रब कर देते हैं। यहाँ से पास होता है, कहाँ से, ये रहा, यूपी में मिर्ज़ापुर जगह बताई थी मैंने, वहाँ से पास होता है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको देख लेते हैं वो कौन कौन से स्टेट है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखने हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट है जहाँ से ये पास होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, जो हमारा नॉर्थ में है, वो हमारे जो इंडिया को 2 जोन में डिवाइड करता है। जो नॉर्दर्न जोन है वो हमारा कहलाता है सब ट्रॉपिकल जोन, ये रहा यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जोन। और जो सदर्न पार्ट है वो कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो आप ये याद रखिए। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया था। ये देखिए, इक्वेटर जो है ये पास होता है 0 डिग्री से। ये रहा, ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है, थोड़ा जल्दी करेंगे हम इसमें। ये रहा। चलो दोस्तों, पार्ट 1 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब पार्ट 2 अगली वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये पार्ट 1 आपको कैसा लगा, इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी भी लगी, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आप उसको एकदम से देख लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो। और जो भी आपको कमियां लगी या जो भी आपको अच्छा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अच्छे से पढ़ें, इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करें। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी जब ये लेक्चर पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।